Hey, welcome back to Fame English Academy. A burning desire to know helps memory to grow. If we want to remember something, if we want to keep something in our mind, we must have keen desire. We must take interest. चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुकता पैदा कीजिए. Try to find out questions. Try to find out new things. This way we can create interest and we can remember the things. So burning desire is very important. आज का हमारा टॉपिक है verb. In parts of speech also I told you the importance of verb. अब हम verb का जो एक चैप्टर है उसको हम सेपरेटली देखेंगे. अब ग्रामर के जितने चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर को हम सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. बिकॉज हम जब लिखते हैं तो सेंटेंस, बोलते हैं तो सेंटेंस, तो फॉर राइटिंग और स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग, राइट, वी यूज सेंटेंसेस. तो हर एक चैप्टर को हम सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. अब देखते हैं कि वर्ब का क्या रोल है फॉर सेंटेंस. मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि वर्ब प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल फॉर सेंटेंस. विदाउट वर्ब वी कैनॉट मेक एनी सेंटेंस, राइट. तो वर्ब के बारे में जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम इसी के बारे में अभी देखते हैं. ओके, तो पहले हम देखते हैं कि वर्ब आखिर है क्या. व्हाट is the definition of verb? So we can say a verb is a term which shows any action or state. Action or state. अब दो टर्म है यहां पे, एक्शन एंड स्टेट. वर्ब या तो एक्शन दिखाता है या स्टेट दिखाता है. याद कर जाइए, एक्शन मतलब काम जो काम दिखाएगा, राइट, इसको कहते हैं डायनेमिक वर्ब. द वर्ड व्हिच शोज एनी एक्शन, इसको हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं. और जो एक्शन शो नहीं करता है, जो स्टेट शो करता है, अवस्था शो करता है, इसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब. क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. हम कहते हैं आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलता हूं. वर्ब इसमें क्या है? प्ले है. आई प्ले, मैं खेलता हूं. ये प्ले इज शोइंग एक्शन, ये काम शो कर रहा है, राइट. तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्शन वाला टर्म, डायनेमिक वर्ब. एक दूसरा लेते हैं, आई नो यू. मैं आपको जानता हूं. तो मैं जानता हूं, इसमें क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? नो, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. ठीक है, तो इसमें काम नहीं शो हो रहा है. ये जाएगा किसमें? स्टेटिव वर्ब में. तो दिस वे वी कैन नो वर्ब शोज टू टर्म्स, एक्शन और स्टेट. ठीक है, ये जान लीजिए. अब हम देखते हैं कि वर्ब के कितने पार्ट्स हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स. कितने? टू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब. कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब. दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब. अब इसको देखते हैं ये है क्या. प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब. ठीक है, ये शो करेगा, मैंने कहा क्या क्या शो करेगा? या तो एक्शन शो करेगा या फिर स्टेट शो करेगा. एक्शन शो करने वाले होते हैं डायनेमिक और स्टेट शो करने वाले होते हैं स्टेटिव. ठीक है, और दोनों को हम डिनोट करेंगे किससे? वी से.
ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम जब कभी भी वी लिखेंगे तो आप समझ जाना ये प्रिंसिपल वर्ब की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल वर्ब मींस मेन वर्ब, वी कैन से और ये दिस मेन वर्ब शोज एनी एक्शन और स्टेट एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं प्ले, गो, कम, राइट। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई गो टू पटना, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया जिसमें ये गो जाना ये वर्ब है। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी पे। अब प्रिंसिपल वर्ब को थोड़ा सा हम और देखेंगे, पहले ऑक्सिलरी देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये जो हेल्प करता है हमेशा किसको? वी को। वी मतलब मेन वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इट हेल्प्स प्रिंसिपल वर्ब और इसको जो हम डिनोट करते हैं ए वी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इसको भी हम अभी देखते हैं कि कितने ऑक्सिलरीज हैं और इसके कितने पार्ट्स हैं। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। यहां था आई गो टू पटना, ये गो मेन वर्ब था, तो इसमें गोइंग जो है ये मेन वर्ब है और ये एम आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये कैसे है इसके बाद हम अभी देखते हैं तुरंत। अब थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं प्रिंसिपल वर्ब के बारे में कि प्रिंसिपल वर्ब के बारे में और हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। प्रिंसिपल वर्ब इन ए सेंटेंस, प्रिंसिपल वर्ब को हम यूज करते हैं इन 5 फॉर्म्स। कितने? 5 फॉर्म्स में। प्रिंसिपल वर्ब को सेंटेंस में हम 5 फॉर्म्स में यूज करते हैं। कौन कौन से हैं ये जरा से देख लेते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। अब ये V1 क्या है? हम जैसे कोई भी टर्म लेते हैं, बोलते हैं खेलना, इसका इंग्लिश क्या होगा? हम लोग कह देते हैं प्ले। नहीं, खेलना ये जो है बेस फॉर्म है, तो पहले आपको वर्ब का क्या बेस फॉर्म है वो जानना पड़ेगा। तो बेस फॉर्म ये देख लीजिए, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, वर्ब से पहले आप टू लगाइए। खेलना जैसे हम कहते हैं टू प्ले, जाना क्या होगा? टू गो, केवल गो नहीं होगा, क्लियर? आना टू कम, ठीक है। अब ये जितने बेस फॉर्म है, इस बेस फॉर्म का हम बनाते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। अब ये जो V1 है ये होता है प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। V2 जो है इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म और V3 इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये जो V4 है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये टर्म याद कर जाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो 5th है इसको हम फिर से बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। तो ये याद कर जाइएगा, प्रेजेंट है V1, V2 पास्ट है, V3 पास्ट पार्टिसिपल है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है और V5 क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। तो V1 और V5 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है। अब हम आते हैं, ये जो हमने कहा बेस फॉर्म टू प्ले, फॉर एग्जांपल टू प्ले, ये इसका मतलब होता है खेलना। इसका जो फर्स्ट फॉर्म बनेगा टू को हटा देना है, प्ले, ठीक है। वेरी सिंपल, फर्स्ट फॉर्म बनाना वेरी सिंपल, टू को हटा दीजिए। अब आइए फोर्थ फॉर्म हम देख लेते हैं, पहले 2 और 3 रहने देते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देना। किसी भी फर्स्ट फॉर्म में आप ing लगा दीजिए, वो बन जाएगा फोर्थ फॉर्म, राइट। याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो 5th फॉर्म है इसका मतलब होता है s या es। किसी भी V1 में s या es लगा दीजिए, बन जाएगा 5th फॉर्म, ठीक है। तो ये जो 4th फॉर्म है और 5th फॉर्म है इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है,
आईएनजी लगाइए फोर्थ फॉर्म, एस या ईएस लगाइए फिफ्थ फॉर्म। इसलिए बहुत सारी किताबों में भी V4 और V5 जो है वो खांचा में होता नहीं है, देते नहीं है। V1 V2 V3 दिया रहता है, आप उसको याद करिए। अब ये V2 और V3 जो है वो हमें क्या करना है, याद करना होता है। जैसे हम प्ले लेते हैं, V4 क्या बन जाएगा, प्ले, प्लेइंग, और ये बन जाएगा प्लेज। ठीक है, वेरी सिंपल। और ये V2 और V3 हमें क्या करना है, याद करना है। तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, ये भी हो जाएगा प्लेड। ठीक है, एक और ले लेते हैं, टू गो, बेस फॉर्म देख लीजिए। इसका पहला बन जाएगा गो, दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, ये चौथा क्या बन जाएगा, गोइंग, और ये बन जाएगा गोज। वेरी सिंपल, याद करने की जरूरत नहीं है। V2 V3 गो का हो जाएगा वेंट, और ये हो जाएगा गॉन। ये हमें याद करना है। केवल V2 और V3 के बारे में हमें डिस्कस करेंगे हम। अब एक हम लेते हैं टू बी, बहुत जरूरी है ये जानना। टू बी एक फॉर्म है वर्ब का, जिसका पहला फॉर्म, जैसे मैंने टू प्ले कहा, टू को हटाइए प्ले, टू गो कहा, टू को हटाइए गो। द सेम वे बी टू बी जो फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म बनेगा बी। एक और जान लीजिए, एम और आर, ये तीन है टू बी का फर्स्ट फॉर्म, बहुत जरूरी है जानना। टू फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो बनेगा इसका वाज एंड वर बनेगा। थर्ड फॉर्म बनेगा बीन, फोर्थ फॉर्म वेरी सिंपल बीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म जो बनेगा ये बनेगा इज। अब ये जान लीजिए, देखिए टू बी का फॉर्म टर्म कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 टर्म्स हमको याद रखने हैं जो फॉर्म्स हैं वर्ब टू बी के। अब जब हम वॉइस की बात करेंगे तो जब तक ये याद नहीं रहेगा वॉइस बनेगा ही नहीं। तो याद कर जाइए, वर्ब टू बी के जो टर्म्स हैं 8 हैं। V1 में बी एम आर, V2 वाज वर, V3 बीन, V4 बीइंग, V5 इज। उसी तरह एक होता है टू हैव, टू हैव, इसका जो V1 बनेगा एक ही हैव, V2 ये बनेगा हैड, V3 ये बनेगा हैड, V4 आईएनजी लगाइए बी हैविंग, और V5 हैव्स, नो V5 बनेगा हैज। ये जो है अलग है, ये दो, टू बी और टू हैव, राइट। इसमें हैज लगेगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, वर्ब और नाउन में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज। हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर देखा। जो नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। अब यहां पे देखिए, बहुत जरूरी है जानना, ये वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब जो होता है पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा होता है प्लूरल। मतलब वर्ब शुरुआत से प्लूरल होता है, उसमें जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो ये बन जाएगा सिंगुलर। अब देखिए इधर, ये बन जाएगा V5, ये बन जाएगा सिंगुलर। कहने का मतलब है कि V1 जितने हैं सारे प्लूरल है, और V5 जितने हैं सारे सिंगुलर है। अब एक सेंटेंस आप सुने होंगे, देखते हैं, राम गो या गोज, हम राम गोज लिखते हैं, राम इज लिखते हैं, वी आर लिखते हैं, वी हैव लिखते हैं। अब देखिए ये सारा हो क्यों रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है जिसका पहला रूल है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसका वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब यहां देखिए, राम, ये जो राम है सिंगुलर है, और ये गोज, मैंने कहा वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है उधर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हुआ ना। अब ये राम सिंगुलर है, ये इज हम लगाते हैं, इज कहां है, वर्ब टू बी का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, ये भी सिंगुलर है तो इसलिए यहां पे सिंगुलर सिंगुलर हुआ। वी जो है, हम लोग प्लूरल हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, आर कहां है, यहां है, फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है इसलिए हम आर लगाते हैं। वी हैव, वी प्लूरल है और हैव यहां पे है। शी हैज, शी क्या होता है, सिंगुलर है, हैज यहां पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये जान लीजिए कि वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा प्लूरल से, और नाउन में एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बनेगा सिंगुलर से।
ठीक है, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये सेंटेंसेस हम लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है प्रिंसिपल वर्ब से रिलेटेड हमें रखनी है। अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। अब जो मेन प्रॉब्लम है कि हम V2 और V3 याद कैसे रखें, कितने हैं, कैसे है, क्या होगा, कितना याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि V2 और V3 हम याद कैसे रखें। ठीक है, एक ट्रिक है जिसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा, वेरी इजी है। हम जितना कंफ्यूजन हम में है ये सारा हम दूर कर देंगे। राइट, वी कैन रिमेंबर V2 एंड V3 वेरी इजीली। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब से रिलेटेड बस इतना ही। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रिंसिपल वर्ब, बिकॉज प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं हम। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कितने हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, राइट, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में देख लेंगे। अभी बस इतना ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।